ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये हमारा सब्जेक्ट चल रहा है पंचलब्धि के अंतर्गत क्षोभशम लब्धि और विशुद्ध लब्धि हम पढ़ रहे हैं। लेखिका हैं डॉक्टर उज्ज्वला शाह। तो कल हमने जो कुछ पढ़ा था जस्ट उसके थोड़ा सा पहले से शुरू करेंगे। पेज नंबर 75 पर जो दो पैराग्राफ हैं। लोग तो पुण्य का फल संपत्ति और घर बार प्राप्त होने मात्र को कहते हैं, है ना। पुण्य किसको कहते हैं? लोग आप पुण्य कमाओ तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी जीवन में, तो वो सब बाह्य जो सामग्री है उसको पुण्य का फल जीव मानते हैं। पुण्य का फल संपत्ति और घर बार प्राप्त होने मात्र को कहते हैं। उसे तो हर जीव ने अनंत बार पाया और छोड़ा, परंतु उस पुण्य को हम भला कैसे कह सकते हैं जो संसार में भटकाता रहे, है ना। ऐसा पुण्य तो अनंत बार मिला और छोड़ा। बड़े बड़े पदों पर रहे, बड़े बड़े जो है स्वर्गों आदि में भी गए, कितनी बार हमको ये सब भोग सामग्री आदि मिली, लेकिन मिली और छोड़ी, और उनके निमित्त से उनको भोगने के भावों के कारण हमने कितना पाप भी बंद किया। तो यहाँ वो कुछ और कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो जो पुण्य है, वास्तव में पुण्य जो कौन सा पुण्य है जो हमें कार्यकारी होता है। जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है, उसके धर्मानुराग रूप मंद कषाय होते हैं, उसकी इसी पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। असली पुण्य कौन सा है? देखो तो क्या बोल रहे हैं कि जीव को अपने आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है। किस वजह से होती है? ये भी मेरा सातिशय पुण्य के बंध के कारण हुआ, जो उदय में आया तो मेरी ऐसी रुचि हुई। आत्मा का स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा होती है, उसके धर्मानुराग मंद कषाय होते हैं, धर्मानुराग रूप मंद कषाय होते हैं, उसकी इसी पात्रता से उसे देशना रूप निमित्त की सहज उपलब्धि हो जाती है। तो देखो, जैसे अपन बोलते हैं कि जो खेत में किसान है, वो किसान को बहुत मेहनत करके वो किसान उसको बखरता है, खेत को, जो उसके हाथ में वो सब काम करता है, साफ सुथरा करता है, उसको करता है, समय पे बीज भी बो देता है, ठीक है। और उसका सबका निमित्त पा करके उसका भाग्य ठीक है तो यथा समय में वर्षा भी होती है। उसी प्रकार से जिन जीवों को वास्तव में देशना लब्धि मिलनी ही मिलनी है निमित्त रूप से, उनकी पहले से ही धर्म की जिज्ञासा हो जाती है, उनकी क्षयोक्षम लब्धि प्रकट होती है, धर्मानुराग बढ़ने लगता है। ज्ञान का क्षयोक्षम भी ऐसा होता है कि वो उन सारे उपदेशों को भली प्रकार समझ सकें। ये सारी जब चीजें हो जाती हैं तो देशना तो बिल्कुल आने वाली ही है। जैसे वो सिंह की पर्याय में उस जो महावीर स्वामी के जीव को हुआ था ना, कि आप बोलोगे कि उसी समय चारण रिद्धिधारी मुनि क्यों आए और उसी के पास क्यों आए, हमारे पास तो आज तक नहीं आए। नहीं, हमारे पास भी आए होंगे, लेकिन हमने उसका मर्म समझा ही नहीं। यथा समय में यथा योग्य पात्रों का आना और वैसे ही मेरी बुद्धि हो जाए, वैसा मुझे धारण हो जाए, ये थोड़ा दुर्लभ काम है। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि आप तो अपना काम करिए, धर्म में तीव्र जिज्ञासा लगाइए, धर्मानुरागी बनिए, और फलतः अवश्य आपको उचित देशना का उचित समय में आपको संस्कार मिलने वाला है, उसका साक्षात्कार होने वाला। तो अब देखो, अब देशना लब्धि का स्वरूप समझते हैं। सर्वप्रथम उसकी परिभाषा देखते हैं। देखो, अपन देशना शब्द से बहुत परिचित हो गए। कभी बोलते हैं साहब भगवान की देशना आ रही है, मुनिराज की देशना आ रही है, तो ये जो देशना है वो क्या है, इसका हम अर्थ समझेंगे। 6 द्रव्य, 7 तत्व अर्थात 9 पदार्थ, मोक्ष मार्ग, सच्चे देवशास्त्र का स्वरूप, स्व और पर का ज्ञान,
हे ये उपादेय भाव इत्यादि संबंधी सच्चा उपदेश देने वाले आचार्यादिकों का अर्थात तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय, साधु, पंचम या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीवों का समागम मिलना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का अर्थात देशना का मिलना और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। देखो इसके दो पार्ट हो गए, एक तो उपदेश का मिलना, ये तो हुई देशना, और देशना लब्धि क्या है अपन इसको समझेंगे आगे। देशना लब्धि क्या है, देशना में और देशना लब्धि में क्या फर्क है। तो ये तो हमने जान लिया कि क्या क्या, जैसे 6 द्रव्यों का कोई हमको स्वरूप बता रहा है, 7 तत्व बता रहा है, 9 पदार्थ है ना, पुण्य और पाप जोड़ करके उसमें मोक्ष का मार्ग कैसा है, यानी रत्नत्रय कैसे है, समय दर्शन समय ज्ञान क्या है, मोक्ष देवशास्त्र गुरु का स्वरूप क्या है, स्व और पर कौन है, मैं कौन हूं, ऐसा सारा जो भाव है, ऐसा सच्चा उपदेश देने वाले जो पंच परमेष्ठी आदि हैं और जो ज्ञानी जीव हैं, पंचम या चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ज्ञानी जीव हैं, उन सबके द्वारा उपदेश का मिलना, इसे तो कहा देशना। और उसके आगे एक लाइन में लिख दिया, और उपदेशित पदार्थों का ज्ञान में धारण होना देशना लब्धि है। ये अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि देशना में और देशना लब्धि में क्या अंतर। उपदेश को देशना कहते हैं और उस उपदेश को सुनकर समझना, याद रखना, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारण आदि इसके अंग हैं, है ना। किसके अंग हैं? जब किसी ने मुझे उपदेश दिया तो उपदेश सुन करके मैंने पहले श्रवण किया, उसको सुना, फिर उसको ग्रहण किया। ग्रहण किया मतलब रजिस्टर किया जो मैंने सुना। ऐसे सुनना तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, गाना चल रहा है मैंने सुना और चल दिया, लेकिन उसको सुन करके प्रीति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना और धारण करना। धारण करने का अर्थ क्या है? ग्रहण करने में तो मेरी श्रद्धा जो है बराबर आई कि ये सही चीज है, इसको मैं सुनूं, क्या कहा था, स्मृति में लाना, और फिर उसको उसका भाव भाषण करना कि आज मैंने जो सुना था कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, इसका अर्थ क्या है। ये भेद विज्ञान की बात बार बार करते हैं, भेद विज्ञान क्या है, तो उसका अर्थ भली बात ही समझना कि इसका अर्थ ये है कि वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं, ना ही शरीर मेरा है, तो क्या है, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है। ये जो बातें आपने सुनी उसको अंदर में हृदयंगम कर लेना, उसका भाव भाषण कर लेना, इसको धारण करना कहते हैं। तो वो धारण हुआ तब समझिए आपकी देशना लब्धि का कार्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं। मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी उपदेश अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मनंदी कहते हैं, है ना, क्या उन्होंने बोला, मात्र उपदेश सुनने की क्रिया देशना लब्धि नहीं है। देशना लब्धि वाला जीव तो अपने स्वरूप संबंधी उपदेश को अत्यंत रुचि पूर्वक सुनता है। यानी अगर हमको वास्तव में ऐसी रुचि आ गई और सुनने में हम बिल्कुल एक एक शब्द को ऐसे पान कर रहे हैं, ऐसे एब्जॉर्व कर रहे हैं। शास्त्रों में एक कथन आता है, जैसे कोरा घड़ा होता है ना, कोरा घड़ा, उसके ऊपर पानी की एक बूंद डालो तो तुरंत एब्जॉर्व हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान के पिपासु हम जीव जिनेन्द्र देव कथित उपदेश का एक एक शब्द ऐसे ग्रहण कर लेते हैं जैसे कि कोरे घड़े पर पड़ी हुई बूंद को वो घड़ा सोख लेता है, एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जाने देता। ऐसा जो स्वभाव होता है, ऐसा जब स्वरूप होने लगता है तो समझो हमें देशना लब्धि प्राप्त हो गई। तो पद्मनंदी जी क्या बोलते हैं पंचविंशतिका में, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन येन वार्ता अपि ही श्रुता निश्चितम सभवेत भव्य भावी निर्वाण भाजनम। अपने स्वरूप संबंधी कथन सुनकर जीव आनंदित होता है, उसके संबंध में अधिक जानने की उसे तीव्र जिज्ञासा और उल्लास उत्पन्न होता है। गृहस्थी संबंधी कार्यों में से किसी भी प्रकार वक्त निकालकर
वह बड़े उत्साह के साथ उपदेश सुनने आता है। यह हमारे अनुभव की बात है कि टीवी की अपनी पसंद का सीरियल देखने के लिए लोग बाकी सब काम शीघ्रता से निपटाकर सीरियल के वक्त बराबर टीवी के सामने आकर बैठ जाते हैं। आपको याद है वो पहले वो रामायण और महाभारत सीरियल आते थे, तो लोग जो है, काफी पुरानी बात है, तो उस समय जो भी काम होते थे फटाफट गांव में भी लोग अपने काम जो है निपटा करके आ गए, रामायण आ रहा है, रामायण सीरियल आ रहा है। और रेलवे स्टेशन पे वो जो ट्रेन में बैठा हुआ उसका ड्राइवर है, वो भी थोड़ी देर बैठ करके अगर वहां उसकी स्टेशन पे वो रामायण सीरियल आ गया तो सुनता है। ऐसे हमारे हम सबका एक्सपीरियंस है कि जब भी हमारी रुचि की कोई घटना होती है तो हम सारे काम निपटा करके, क्योंकि हमें वो सुनना है। ऐसे जैसे अभी हम लोग करते हैं, ठीक 8 बजे आकर के बैठ जाते हैं। अभी भी हम चाहें तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन हम आगे पीछे कर लेते हैं। कोई आना भी चाहता है तो आप अपन कह देती है कि भाई साहब 8 से 9 के बीच छोड़ करके आप कभी भी आना, कभी भी फोन करना। लोगों के फोन भी बंद हो जाते हैं, लोग सब सतर्क हो जाते हैं। तो 1 घंटा हम अपने आप को देते हैं और इसी भाव से देते हैं कि मुझे मेरी कथा सुननी है, और वही हम कर रहे हैं। तो देखो आगे क्या लिखा है। उसी प्रकार जिसे तीव्र तत्व जिज्ञासा जागृत हुई है, उसकी रुचि ही उसे मार्ग बना देती है। रुचिवान है तो सब ढूंढ लेगा सब जगह। विषय कषाय की बातों से उसे तत्व श्रवण में अधिक रस लगने लगता है। व्यवसाय में होने वाला आर्थिक नुकसान भी उसे देखना सुनने में बाधा नहीं डालता, उसे विचलित नहीं कर सकता है। जो दुकान पे भी बैठे थे, जो साहब 9 बजे तक दुकान खुलती, 10 बजे तक खुलती है, तब भी वो पहले ही कह देते हैं ग्राहकों से कि भाई साहब मैं 7 बजे तक अवेलेबल हूँ, 7:30 तक, उसके बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ। बोले आप तो बोल रहे थे 9 बजे तक दुकान खुलती है। वो खुलती है, वो दूसरी दुकान खुल जाती है, वो मेरी अंदर की दुकान है वो खुल जाती है। ये भाव रखना। थोड़ा बहुत जो है इधर उधर अगर पैसे का कुछ लेन देन में भी पड़ जाए, कम ज्यादा हो जाए, परवाह मत करना, वो तो सब यहीं पड़ा रह जाने वाला है ना। वो बोल रहे थे ना, वो अफगानिस्तान का राष्ट्रपति जब गया तो पूरी गाड़ी में इतना धन भर के ले गया, और जो उससे नहीं ले जाया गया वो वहीं छोड़ गया एयरपोर्ट पे। भले ही वो कथन झूठा हो या जैसा भी हो, लेकिन इससे क्या साबित होता है कि जीवों को लगता है कि धन ही मेरा वास्तविक वो है, उपलब्धि है, उसे जरूर साथ लेके जाना है। तो ये सही है, लेकिन कौन सा धन लेके जाना है? आत्मज्ञान रूपी धन, उसे मत छोड़ना, वो हमेशा रखना पास। तो विषय कषाय की बातों से उसे तत्व श्रवण में अधिक रस लगने लगता है। व्यवसाय में होने वाला आर्थिक नुकसान भी उसे देखना सुनने में बाधा नहीं डालता, उसे विचलित नहीं कर सकता। जिसकी देशना लब्धि की योग्यता होती है, भवितव्य होता है, उसे ज्ञानी का सत्समागम और उपदेश की प्राप्ति भी सहज ही होती है। देखो 2 क्वालिफिकेशन बताए इन्होंने। जिसकी देशना लब्धि की योग्यता होती है, योग्यता हो गई। दूसरी भवितव्य होता है। क्या भवितव्य होता है? कि उसे देशना मिलनी ही है, तो ऐसा उसकी होनहार होनी है, काल लब्धि भी आ गई है, योग्यता तो उसके अंदर प्रकट हो ही चुकी है, और वो जीव रुचि पूर्वक अपना पुरुषार्थ करता है, तब सदगुरु का जो उपदेश मिलता है वो निमित्त के रूप में प्रकट होता है। ऐसे 5 संभाय मिल जाते हैं। उसे ज्ञानी का सत्समागम और उपदेश की प्राप्ति भी सहज होती है। देखो एक बात बार बार ध्यान रखना, निमित्तों को खोजना नहीं पड़ता। जब कार्य होना होता है तो निमित्त सहज ही, उचित निमित्त सहज ही उस समय मौजूद ही रहते हैं, उन्हें खोजना या अरेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप आते हैं। इसलिए निमित्तों के पीछे भागना मत, आप अपना काम करिए। उचित निमित्त तो होगा, जो उस कार्य में साधक होगा वो सहज ही वहां उपस्थित होगा। तो पेज नंबर 77, इसके बाद हम पढ़ेंगे 3रा पैराग्राफ। जिसे तीव्र रुचि होती है, उसे ज्ञानी का समागम, देशना का मिलना और वैसे संयोग सहज ही मिल जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संयोग कभी बाधक नहीं होते। हमारी संयोगों में जो रुचि और गृद्धता होती है वही बाधक होती है। जिसे तत्वज्ञान की रुचि नहीं है,
वह प्रतिकूल संयोगों की आड़ लेकर बहाना बनाता है। कि भाई साहब वो क्या करें, वो आपका स्वाध्याय भी ऐसे टाइम पे चलता है 8 से 9 में, उस टाइम में मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, सोशल विजिट्स के रहते हैं, शेयर मार्केट का भी मैं काम करता हूँ, और भी बहुत सारे हैं, मैंने काम अपने पाल रखे हैं। अब वो आप उसी टाइम में आप करते हो, तो या तो आप सुधर जाओ या हम सुधर जाएं। अब आप तो सुधरोगे नहीं, इसलिए मैं मजबूरी में आ जाता हूँ। रुचि नहीं है, मगर अब आप लोग पीछे पड़ गए तो आ गए ना। तो ऐसा भाव जब तक चलेगा तब तक वो जो देशना मिल रही है वो एब्जॉर्व नहीं होगी। आप सुनेंगे तो सही, लेकिन वो जो देशना है वो ऊपर से निकल जाएगी, वो देशना लब्धि नहीं बन पाएगी। और हम यहाँ उस लब्धि को प्राप्त करने आए हैं, इसलिए 1 घंटे का जो समय हमें मिला है उसको व्यर्थ मत गवाना, एक एक क्षण कीमती है। जिनेंद्र कथित ये वचन बहुत मुश्किल से कानों में पढ़ते हैं, और कानों में पढ़ने का अर्थ क्या है, ऐसे समय में पढ़ते हैं जब हम रिसेप्टिव मोड में होते हैं, जब उनको रिसीव कर लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उस समय भाव भाषण होता है। वो क्षण हमेशा नहीं आते। वैसे तो टीवी पे आप हर कभी ऑन करोगे तो कोई ना कोई जो है आपको मुनिराज के किसी के प्रवचन सुनाई देंगे, लेकिन उस समय हम जो है रिसेप्टिव मोड में नहीं होते। तो इन्होंने लिखा है, जिसे तीव्र रुचि होती है उसे ज्ञानी का समागम, देशना का मिलना और वैसे संयोग सहज मिल जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संयोग कभी बाधक नहीं होते। कहते हैं भाई साहब क्या करें, ऐसा ऐसा हो गया। अब उसी समय जो है बच्चे आ गए, बच्चों ने ये बोल दिया, बच्चे रोज इसी टाइम खाना खाने आते हैं, और मेरे भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मैं इसलिए नहीं कर पाता। तो वो क्या करें कि संयोग जो है, देशना का मिलना और वैसे संयोग सहज मिल जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि संयोग कभी बाधक नहीं होते, हमारी संयोगों में जो रुचि और गृद्धता होती है वही बाधक होती है। कि बाहर के जैसा वो अभी क्या करूं साहब, उनका फोन आ गया, वो 1 घंटे तक उन्होंने फोन छोड़ा ही नहीं है, तो मैं नहीं सुन पाया। इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए कि हम हैं, हमारे पास शरीर है, इसलिए नाते रिश्ते हैं, और कोई नाता रिश्ता मुझे मुक्ति पर मैं मार्ग में लेकर नहीं जा सकता। जब तक वो छूटेंगे नहीं, जब तक उनके बंधन ढीले नहीं पड़ेंगे, तब तक मैं वास्तव में अपना कार्य नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अत्यंत विनम्रता से अगर किसी का फोन भी आ जाए तो उनसे बोलना कि भाई साहब मैं आपको 9 बजे के बाद फोन करता हूँ, बिल्कुल बाधक नहीं बनेगा, वो भी बुरा नहीं मानेगा। तो जो डर हमें रहता है, इसके बाद में कोई भी समय में आप करिए, मैं निरंतर अवेलेबल हूँ, और मैं बढ़ चढ़ के आगे चल के करूंगा फोन। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी संयोग बाधक नहीं होता है, बाधा तो बाधक हम उसे बना देते हैं, क्योंकि हमारी रुचि उस तरफ डाइवर्ट हो जाती है। हमारी संयोगों में जो रुचि और गृद्धता होती है वही बाधक होती है। जिसे तत्व ज्ञान की रुचि नहीं है वह प्रतिकूल संयोगों की आड़ लेकर बहाना बनाता। बिल्कुल मत बनाना भाइयों, ये सब हम यहीं छोड़ जाने वाले हैं। सारे जो है संयोग, सारा धन आदि, सारे जो है घर परिवार, सब यहीं छोड़ के चले जाने वाले हैं। इसलिए ऐसे बहाने बनाकर स्वयं को छलना मत। बहुत अच्छा अवसर आया है जहां हम सरल हृदय होकर अपना सर्वस्व इस ज्ञान में समर्पित कर देते हैं। जिस तरह हमने देखा कि मिथ्यात्व और कषायों के अनुभाग का मंद मंद तर उदय होता जाता है, उसी तरह ज्ञानावरणादि कर्मों का अनुभाग उदय भी मंद होता जाता है ना। हमारी 4 घातीय कर्म है ना, जो सबसे बड़ा तो कौन सा है, मोहिनी राजा, जो मोहिनी कर्म है। तो उन्होंने बोला क्योंकि सम्यक दर्शन की जब प्राप्ति करूंगा तो क्या होने वाला है, वो मोहिनी कर्म का ही तो शमन होने वाला है ना, जिसके 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का जो है दूसरा नाम क्या है, मिथ्यात्व, और चारित्र मोहिनी का जो कषाय संबंधी जितने हैं वो है अनंतानुबंधी, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजोलन आदि जो है ना, ऐसी वो कषाय की चौकड़ियां हैं। तो अब हमने क्या किया, जिस तरह हमने देखा कि मिथ्यात्व और कषायों के अनुभाग का मंद मंदतर उदय होता जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने 6 उपशम लब्धि प्राप्त कर ली, तो उनका उदय जो अब हो रहा है उतना तीव्र नहीं हो रहा है। 70 कोड़ा कोड़ी और 20 और 30 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति वाले कर्म अब घटी हुई स्थिति में आ गए हैं, अंत कोड़ा कोड़ी सागर वाली कैटेगरी में आ गए हैं, मतलब उससे नीचे नीचे, और उनका अनुभाग भी बहुत कम होता जा रहा है।
फलदान शक्ति भी बहुत कम होती जा रही है। ये तो हुआ मोहिनी कर्म का। उसके अलावा ज्ञानावरणादि कर्मों का अनुभाग उदय भी मंद होता जाता है। ज्ञानावरणादि का अर्थ क्या है? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय। मोहिनी का जिक्र हमने कर लिया, तो उनका क्या हो रहा है? उनका भी ऐसे ही हो रहा है। उनका उदय भी अब मंद मंदतर होता जा रहा है। देखना, मेरे लिए पूरा रोड मैप बन रहा है। इसलिए जीव जो उपदेश श्रवण करता है, ग्रहण करता है, उस संबंधी योग्यता अयोग्यता का निर्णय करने की बुद्धि, इतना विवेक भी उसके हो जाता है, होने लगता है। क्योंकि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के कारण से मेरा दर्शन और मेरा ज्ञान का उघाड़ उतना नहीं था जा पहले। तो प्रकृति ना जान गई कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। मेरी रुचि को देख करके जो मैंने क्षयोपशम लब्धि प्राप्त करी, विशुद्धि लब्धि प्राप्त करी, और अब आगे देशना लब्धि मुझे मिलने वाली है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? ऐसा ज्ञान मुझे तो देना पड़ेगा ना, तो नहीं समझूंगा कैसे? तो उन्होंने बोला, इसलिए जीव जो उपदेश श्रवण करता है, ग्रहण करता है, उस संबंधी योग्यता अयोग्यता का निर्णय करने की बुद्धि, इतना विवेक भी अब उसके होने लगता है। अभी हमारा हो रहा है ना। और देखो, मैं आगे आपको और चीज समझाऊंगा जिससे आपको लगेगा कि हमारी बुद्धि में बहुत क्वालिटी है, और उस बुद्धि से, बढ़ी हुई बुद्धि से, उस वृद्धिंगत होने वाली बुद्धि से, उस सूक्ष्म बुद्धि से मुझे क्या क्या करना है। तो क्या बोला उन्होंने? सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी है अथवा शास्त्र का यह उपदेश सत्य ही है, इसकी उसे अपनी स्वयं की बुद्धि से पहचान होने लगती है। क्या भाई साहब, हम तो अज्ञानी जीव, अरे कोई अज्ञानी नहीं है। जब हम लौकिक क्षेत्र में जाते हैं तो हम बहुत चतुराई करते हैं। भाई साहब इतने पैसे कम करवा लिए मैंने उसको ऐसे बोला और वैसे बोला और ऐसे नेगोशिएट किया, वो सब हो गया काम। उसको ऐसा प्यार से बोला, उससे इससे कहलवा दिया, उससे। ये सारी चतुराई जो है लौकिक ज्ञान में तो हम करते थे अभी तक, लेकिन अब ये चतुराई हमको अपने धर्म मार्ग में कर, क्या करना है? यह करना है कि सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी है अथवा शास्त्र का यह उपदेश सत्य ही है, इसकी उसे अपने स्वयं की बुद्धि से पहचान होती है। किसी के सिखाने से नहीं होती कि साहब ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ मत पढ़ो, ये फलाना नहीं। नहीं, इसमें स्वयं की बुद्धि लगाना, स्वयं का परीक्षण करना। आपको बहुत भ्रमित करने वाले लोग मिल जाएंगे, जिसकी चर्चा मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लौकिक में हम देखते हैं कि दूसरों की बुद्धि के अनुसार काम करने वाले लोग स्वयं योग्य निर्णय नहीं ले सकते। दूसरों की बुद्धि दूसरे की है, उसकी जो है परिस्थितियां उसकी अपनी है, किसी के कहने सुनने से नहीं। स्वयं निर्णय करना, स्वयं अपनी बुद्धि। बाकी चीजों में तो अपन अपनी लगाते ना, कि सुनो सबकी करो मन की करते ना, तो यहाँ भी लगाओ ना। शास्त्रों का ज्ञान करो, सब चीजों सुनो, और ये जानो कि वास्तव में मेरे भले की कौन सी बात है। और मेरा भला जानने के पहले मेरे का स्वरूप समझ लेना। शरीर मत समझना अपने को, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मेरे को क्या लेना देना, मेरा अर्थ क्या है? हमारी भूल तो यही है। इसी को ठीक करने जा रहा हूं कि मुझे मेरे का अर्थ समझ में आने लगे। धर्म का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप बताने वाले वक्ता भी कोई तो सच्चा उपदेश देते हैं और कोई धर्म और आत्मा के नाम पर गलत उपदेश देकर मिथ्या मान्यताओं का प्रचार करते हैं। आपको देखो टीवी के ऊपर में कितने लोग मिल जाएंगे उपदेश देते। एक चैनल खोलो तो बहुत सारे साधु सन्यासी बैठे हैं, कोई कथावाचक बैठा है, कोई कुछ बैठा हुआ है, त्रिपुंड लगाए हुए हैं, लंबे लंबे खूब कथाएं कह रहे हैं। और बाद में उनके आचरण कैसे होते हैं? कोई कोई जो पकड़ में आता है वो आज जेल में। अपन सब जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे बहुत सारे। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? धर्म का स्वरूप या आत्मा का स्वरूप बताने वाले वक्ता भी कोई तो सच्चा उपदेश देते हैं और कोई धर्म और आत्मा के नाम पर गलत उपदेश देकर मिथ्या मान्यताओं का प्रचार करते हैं। देखो उसमें मिथ्या मान्यताएं वो भी हैं जो हम आज तक जिनका पालन कर रहे हैं। जैसे हम मात्र शरीर की क्रियाओं को ही धर्म मानते हैं। मैंने मात्र शब्द इसलिए लगाया कि क्रियाएं तो हम करेंगे,
क्रियाओं की मनाही नहीं है, लेकिन कोरी कोरी क्रियाओं का करना वर्जित है। उन क्रियाओं के पीछे जब तक यथा योग्य भाव नहीं होंगे तब तक वो कोरी क्रियाएं ही कहलाएंगी, निरर्थक हैं, संसार में डुबाने वाली ही है, उनसे कुछ भला होने वाला नहीं है सिवाय जो मायाचारी के, और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। इसलिए धार्मिक अनुष्ठान और जो क्रियाएं हम करते हैं जीवन में करना भी है व्यवहार में, लेकिन उन सब में जब तक भावों में डूबी हुई सच्ची समझ के बिना होंगी वो क्रियाएं, तब तक वो फलदायी नहीं होंगी। तो ऐसी हालत में उपदेश की सत्यता असत्यता का निर्णय करने और उसकी परीक्षा करने योग्य विवेक हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो हम कुछ भी पढ़ने लगेंगे, हम इतने भ्रमित हो जाएंगे, भाई साहब जो आपने कहा वैसे ही तो बाइबल में लिखा है, वैसे ही गीता में लिखा है, वैसे ही कुरान में लिखा है। तो हमें विवेक तो होना चाहिए कि कहाँ क्या कमी है और कहाँ क्या चीज नहीं है, मिसिंग है। कई बार जो बिल्कुल मिलते जुलती जो बातें होती हैं, जो कई जो जैन सिद्धांत से चुराई हुई थोड़ी सी जो सच्ची होती है, उनको मिला करके लोग परवश देते हैं, तो बाकी लोग भ्रमित हो जाते हैं, अरे भाई साहब बिल्कुल जैसा जैन धर्म कहा वैसा ही है, और उनका कहने की स्टाइल भी बहुत अच्छी है, तो हम तो अब वही सुना करेंगे। आपको मालूम नहीं, वो नकली नकली चीजें देख के असली के लोभ में नकली वस्तु ग्रहण करते करते हम कब कब नकली बन जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना। दूसरे दर्शन की बात सुनने के योग्य अभी हम नहीं है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक तोडरमल जी ने कहा कि हमारी अगर पत्नी या बेटी सुशीला हो तो उसको घर वाले कहीं भी जाने आने की लिए मनाही नहीं करते, लेकिन अगर उस पर जरा भी संदेह होता है तो उसके उधर नहीं जाने देते। उसी तरह से जब तक हमारी बुद्धि ऐसी परिपक्व ना हो जाए कि हम कुछ भी सुनेंगे तब भी निर्णय हम सही लेंगे, भ्रमित नहीं होंगे, तब तो आप कुछ भी सुनो, कोई और भी कोई सिद्धांत की बात बता रहा है सुनिए, लेकिन जब तक हमें जरा भी संदेह है कि मैं भ्रमित हो सकता हूं, तब तक जैन दर्शन के अलावा और कुछ मत सुनना। और जैन दर्शन में भी इतना विवेक रखना कि कौन सी बात मेरा राग बढ़ाने वाला है और कौन सा वीतराग बढ़ाने वाला, ये विशेष ध्यान रखना कोई भी शास्त्र की बात हो। ऐसी हालत में उपदेश की सत्यता असत्यता का निर्णय करने और उसकी परीक्षा करने योग्य विवेक हमारे पास होना चाहिए। हम अच्छे संयोगों और धन संपत्ति की ओर देखकर कहते हैं कि यह सारा पुण्य का उदय है ना। कोई आके बोलता है कि भाई साहब इतना आलीशान मकान आपने बनाया और कितनी बढ़िया कार है, तो अपन क्या करते हैं, विनम्रता दिखाते हुए उसको बोलते हैं भाई साहब ये तो सब पुण्य का उदय है, आप सबकी मेहरबानी है, आपकी शुभ आशीर्वाद है, ऐसा बोलते हैं। और अंदर में भी बहुत खुश होते हैं कि देखो कैसा बढ़िया पुण्य मिला, दुनिया भर के लोग बधाइयां दे रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, हम अच्छे संयोगों और धन संपत्ति की ओर देखकर कहते हैं कि यह सारा पुण्य का उदय है, परंतु देशना देने वाले, सच्चा उपदेश देने वाले ज्ञानी जीवों का समागम होना, सहवास प्राप्त होना और उनके द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होना तो उच्च जाति के पुण्य का फल है। अपन जो प्रशस्त पुण्य की बात करते हैं ना, खोटे पुण्य और प्रशस्त पुण्य में क्या फर्क है? 3 तरह का पुण्य है, खोटा पुण्य और अप्रशस्त पुण्य और प्रशस्त पुण्य। खोटा पुण्य तो हम सब जानते हैं कि जैसे हमको ये जो कसाई बन गए, वहां भी जो है मीट मसाले बेच रहे हैं और हमारे पास पैसा भी आ रहा है, क्योंकि हमने कोई पुण्य तो किया था पहले, खोटा पुण्य किया था, उसकी मार्ग से ही आ रहा है। दूसरा जो प्रशस्त पुण्य है, अप्रशस्त पुण्य है, वो कौन सा है? जिसके बल पे हमें संसार के भोग आदि मिल जाते हैं, धन आदि मिल जाते हैं। इसकी क्या जो है महानता है? ऐसा जीव को अनादिकाल से अनंत बार मिला और छूट गया। इससे भी ज्यादा हम करोड़पति अरबपति बने, हम कितनी बार देवालय में गए, कितना कुछ किया, लेकिन उन सब से हमारा भला हुआ नहीं। तो तीसरी जाति का जो प्रशस्त पुण्य है, वो प्रशस्त पुण्य कौन सा है? ये जो बताया गया है, सच्चा उपदेश देने वाले ज्ञानी जीवों का समागम होना, सहवास प्राप्त होना, उनके द्वारा दिए गए उपदेश का श्रवण ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त होना, तो उच्च जाति के पुण्य का फल है। हमको ये मामूली चीज नहीं है, हमने भी बहुत महान पुण्य किए हैं, जिसके कारण यहाँ बैठ करके साता पूर्वक हम जिनेंद्र भगवान के वचनों को
ग्रहण कर रहे हैं, न केवल सुन रहे हैं बल्कि ग्रहण कर रहे हैं। शास्त्रों के कथनों का गलत अर्थ बताने वाले और अपनी मति कल्पना से चाहे जैसा उपदेश देने वाले व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। देखो, कोई भी जीव उपदेश देने के लिए आगे आ जाएगा। उसने देखा कि मेरी पॉपुलैरिटी हो रही है, मुझे इसमें से पढ़ के ही तो सुनाना, लेकिन उसका जो मंतव्य होता है अंदर में, स्वयं का अपने लिए नाम कमाना या अपनी जो है वो शब्द पूर्ण प्रशंसाएं प्राप्त करना या कभी कभी धन की प्राप्ति भी कर लेना, ये सब अगर उसके बैकग्राउंड में है तो उसका जो जो कथन होगा वो सच्चा कथन नहीं करेगा, वीतरागता वाला कथन नहीं होगा। तो इससे ही अर्थ निकाल लेना, शास्त्रों के कथन का गलत अर्थ बताने वाले और अपनी मति कल्पना से चाहे जैसा उपदेश देने वाले व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, वे तो स्वयं को देशना देने वाला समझते हैं और दिखावा तो ऐसा करते हैं कि मानो दुनिया के कल्याण के लिए ही उनका अवतार हुआ है। अचरज की बात तो यह है कि उन्हें भक्तों की कमी कभी महसूस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो बातों को ऐसा लपेट के कहते हैं कि भोले वाले श्रोता ये समझ लेते हैं कि सारा सतगुरु यही है, ये मेरी नौका को पार लगा देंगे, और लोग बढ़ते जाते हैं लच्छेदार बातें करके, इस तरह की बातें करके कि आप सुनोगे तो आप जो है, तुम 1 पैसा दोगे तो वो 10 लाख देगा, है ना। उस तरह की जो बातें करके जो भ्रमित करते हैं, और जिन्हें संसार की भोगों की कामना होती है, ऐसे भोले जीव, वो तुरंत उसमें आ जाते हैं कि ये धर्म बढ़िया बताया इन्होंने। जिस तरह से कुछ खोटे मत आज भी चल रहे हैं जिनमें ऐसी ऐसी जो उनकी परिपाटियां हैं कि दूसरे जीवों का बलि करना, इस तरह के, और उसे खाना, ये धर्म में शामिल है। दूसरी संप्रदायों की महिलाओं को जबरदस्ती शादी करना, और ये सब जो धर्म है, तो ऐसा धर्म तो सब चाहेंगे ना, इसलिए उनके फॉलोअर्स बहुत हैं कि धर्म के धर्म हो गया और हमारे पंचेंद्री के विषय भोग भी हो गए। इसलिए बहुत सावधानी के साथ समझना कि जिस भीड़ के साथ मैं जुट रहा हूं, जुड़ रहा हूं, उस भीड़ के कर्ता जीव कौन है और उनका अभिप्राय क्या है। तो शास्त्रों का गलत कथनों का गलत अर्थ बताने वाले और अपनी मति कल्पना से चाहे जैसा उपदेश देने वाले व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। वे तो स्वयं को देशना देने वाला समझते हैं और दिखावा तो ऐसा करते हैं कि मानो दुनिया के कल्याण के लिए उनका अवतार हुआ है। अचरज की बात तो यह है कि उन्हें भक्तों की कमी कभी महसूस नहीं होती। उनके पीछे लगकर अविवेक से प्रवृत्ति करने वाले लोगों को देखकर ख्याल आता है कि इनकी होनहार कुछ ठीक नहीं है। इनकी, वो जो उनके उपदेश के पीछे पगला रहे हैं वो, और जो दे रहे हैं वो भी, ये जो लोगों को जो माल परोस रहे हैं, नकली माल परोस रहे हैं, जिसके पीछे उनकी इंटेंशन क्या है अपन जान जाते हैं। उन दोनों की ही भवितव्य होनहार अच्छी नहीं है। कि कोई भी काम बुरी नियत से किया जाएगा, मायाचारी पूर्वक किया जाएगा, तो उसका फल अवश्य ही खोटा ही आने वाला। किसी को पूछेंगे क्यों भाई साहब क्या आपने भोजन कर लिया, देखो लोग कैसे किस तरह की बातें करते हैं घुमा फिरा के, क्या आपने भोजन कर लिया, तो वो कहता है अरे हम तो सबके भोजन की व्यवस्था करते हैं, देखो मैंने 1000 लोगों को भोजन के पास बना करके दिए हैं। उसे पूछते हैं तो आपका पेट भर गया होगा, वो कहता है मुझे फुर्सत कहाँ है, पास देते देते भोजन के लिए भी समय नहीं मिला। इस भाव के पीछे क्या है? इस भाव के पीछे अपनी प्रशंसा का भाव, प्रशंसा प्राप्त करने का भाव, और उसमें मायाचारी भी है। आप बिना खाए तो रह नहीं सकते, आगे पीछे खाओगे। दूसरी उदाहरण उन्होंने दी है, दूसरे किसी महोदय से पूछा आपको धन की कोई कमी तो नहीं है ना, उसने कहा मुझे पूछ रहे हो, अरे रोज मेरे सामने करोड़पति लोग कतार में खड़े रहते हैं मुझसे पैसे लेने के लिए तथा मुझे पैसा देने के लिए। तो प्रश्न पूछा तो फिर आपको पैसे की कोई चिंता नहीं होगी? वो कहता है आपको मैं क्या बताऊं, मुझे घर खरीदना है, लड़की की शादी करना है, इन सब बातों के लिए पैसों की बहुत कमी है। उसको कहते हैं आप तो बता रहे थे वो कि आपके पास बहुत पैसा आता जाता है। बोले हाँ मैं बैंक में काम करता हूँ, इतने सारे लाखों रुपए लेने देने गिनने का काम करने के लिए मुझे मात्र कुछ हजार की ही तनख्वाह मिलती है ना।
तो ऐसा घुमा फिरा के जो मायाचारी पूर्वक जो बात करते हैं ना लोग, ये उनकी एग्जाम्पल हैं। वैसे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो हमारे अंदर भी जो कोई जो स्थापना करने आते हैं, मंदिर का कोई काम करने आते हैं, पूजा अनुष्ठान करने आते हैं, वो आपसे दो तरह की रसीदें कटवाते हैं कि भाई साहब एक तो मेरी एक संस्था है, उस संस्था के नाम पे काट दो। तो मैं अपने लिए कुछ नहीं लेता, फिर भी मैंने आपको बताया मेरे जो है वो खुद के तो बाल बच्चे नहीं है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मेरे भतीजे वगैरह हैं और कुछ और लोग हैं और उनकी सब जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है। तो आप देख लेना फिर उसके हिसाब से। और आपने कुछ दिया तो उन्होंने कहा साहब इससे क्या होने वाला। कहने का अर्थ क्या है कि जो मायाचारी के जो लक्षण हैं उनको समझना, धर्म के नाम पर ऐसी होने वाली ठगी को समझना, और वास्तव में कौन निष्प्रय होकर के आपको वीतरागता का उपदेश देते हैं, उनका स्वयं का मंतव्य कैसा है, ये जान करके आप सच्चे और झूठे का निर्णय कर सकते हैं। तो देखो आगे आगे चलते हैं 79 पेज पे जो दूसरा पैराग्राफ, देशना तो ज्ञानी जीवों के उपदेश को ही कहते हैं, वह उपदेश भी मोक्ष मार्ग संबंधी होना आवश्यक है। देखो ये एक विशेष बात बता रहा हूं आपको, वह उपदेश भी मोक्ष मार्ग संबंधी होना आवश्यक है, द्रव्यानि योग संबंधी होना चाहिए तथा स्वपर भेद विज्ञान करने में कार्यकारी होना चाहिए। अन्य अनियोग संबंधी कथन हो तो वह भी वीतरागता की पुष्टि करने वाला और द्रव्यानि योग के सिद्धांतों को सिद्ध करने वाला होना चाहिए। है आप बोलोगे साहब आप बात कर रहे हो द्रव्यानि योग की और पढ़ा रहे हो करणानि योग, कभी चरणानि योग बताने लगते, कभी प्रथमानि योग बताने लगते और कह रहे हो आप जोर दे रहे हो द्रव्यानि योग पर। तो ये सारी चर्चा हम द्रव्यानि योग अर्थात आत्मा संबंधी रहस्यों को समझने के लिए ही कर रहे हैं। द्रव्यानि योग क्या है? आत्मा संबंधी ज्ञान, और आत्मा को समझने के मैं तरह तरह के टूल्स का प्रयोग करता हूं। प्रथमानि योग के द्वारा भली प्रकार उन महान पुरुषों की कथाएं सुनकर ये आश्वस्त हो जाता हूं कि उन्होंने भी, इतने बड़े बड़े लोगों ने इसी मार्ग को अपनाया, इतना वैभव होते हुए उसको ठुकरा करके मोक्ष मार्ग में स्थापित हुए। इसलिए प्रथमानि योग पढ़ता हूं जिससे मुझे प्रेरणा मिले। और करणानि योग के द्वारा मैं जानता हूं कि जीव कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, किस किस अवस्था में है, उसकी ये दशाएं क्यों होती हैं, कर्म क्या होते हैं, कर्म सिद्धांत कैसा है, उन सब से निवृत्त होकर के जीव अपनी स्वाभाविक दशा में कैसे स्थापित होता है, उसकी स्वाभाविक दशा क्या है, ये सब मैं करणानि योग के माध्यम से सहारा लेकर के उस द्रव्यानि योग की तरफ जाता हूं। और ये भी जानता हूं कि उस द्रव्यानि योग का जो विषय वस्तु है, जो मैं आत्मा हूं, उसकी प्राप्ति के लिए जो मेरी कषाएं, उनसे निवृत्ति के लिए मुझे कौन से आचरण धारण करना है, अर्थात चरणानि योग संबंधी सामग्री का मैं इसलिए सहारा लेता हूं। तो उन्होंने कहने का अर्थ उनका क्या है कि द्रव्यानि योग के को परिपुष्ट करने के लिए, उसको समझने के लिए किए जाने वाले जितने संभाषण हैं वो तो मेरे योग्य हैं, उसके अतिरिक्त कोई मेरे लिए कामकारी कार्यकारी नहीं है। कोई ज्ञानी गृहस्थ जीव अपने बाल बच्चों को, हाँ इसमें एक चीज मैं और कहूँ आपको कि ये जो है बहुत सारे जीव उसी में उलझ जाते हैं कि भाई साहब देखो ये आत्मा तो अपन समझते नहीं, या तो अपन कहानी पढ़ लेते हैं बहुत सी, किसने क्या किया, रामचंद्र जी कहाँ चले गए, कृष्ण जी कहाँ, ये कहानी पढ़ लेते हैं अपन, और या फिर आप बता दो कि मुझे कितना उपवास करना है, आज ये रसी त्याग करना, वो मैं कर लूंगा। तो ये सब करने से आपको क्या लाभ होगा जब तक आत्मा को ही नहीं जानोगे। तो है लंघन करना, उपवास आदि जो हम करते हैं ना बिना भाव के, वो तो लंघन है। जंगल में कितने जानवर हैं जो बेचारे भूखे रहते हैं, बहुत सारे गरीब मनुष्य भी हैं जिनको 2 टाइम का भोजन नहीं मिलता, तो सबको उपवास हो गया क्या? बहुतों को वस्त्र नहीं मिलते, जंगल के जानवर सब बेचारे नंगे ही घूमते हैं, तो उनका उपवास और वो हो गया, उनका परिग्रह परिमाण व्रत हो गया। तो इसलिए उस वस्तु को बहुत अच्छे से समझना कि आचरण संबंधी जो रहस्य है वो उसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, वो स्वयं में धर्म नहीं है, वो हमारे टूल्स हैं। कोई ज्ञानी गृहस्थ जीव अपने बाल बच्चों को व्यापार धंधा घर गृहस्थी संबंधी कुछ सलाह उपदेश आदि देता हो,
समाज में किस तरह रहना चाहिए उसके बारे में सिखाता हो तो वह देशना नहीं कहलाती। साहब पिता होने के नाते साहब मैंने अपनी बेटी को बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं और बेटे को भी दी है, व्यापार कैसे करना, कैसे लोगों को ठगना। बोले नहीं नहीं ठगना नहीं, मतलब अच्छे से व्यापार करना, ये सब मैं उपदेश देता हूँ साहब, तो ये भी तो देशना ही है ना। बोले ये देशना नहीं, लौकिक बातों की शिक्षा देना ये देशना में नहीं आता। देशना के मूल स्रोत अरहंत भगवान हैं, उनके उपदेशानुसार रचित शास्त्र और उनका उपदेश बताने वाले गुरु भी देशना के स्रोत हैं, देशना देने वाले हैं। वे तो मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देते हैं, परंतु चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जीव अभी गृहस्थ अवस्था में हैं। शास्त्र स्वाध्याय करते समय वे भी मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे, आत्मस्वरूप का कथन करेंगे, द्रव्यानि योग के अनेक सिद्धांत समझाएंगे। कौन? बोले कि देव जो जितने गुरु हैं वो तो नियम से ही वो देते हैं, वो घर गृहस्थी के बारे में थोड़ी बताएंगे। मुनिराज के पास चले जाओ, आप बताओ मुझे गृहस्थी में ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मान रहा, मेरी पत्नी मेरी नहीं सुन रही है, आप कुछ करो ना। वो कहेंगे ये गलत आपने नंबर डायल कर दिया, ये सब राग हम छोड़ करके आए हैं, ये सब के चक्कर में मुझे मत डालो। हाँ मुझे तो मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है ये अवश्य आपको बताऊंगा। तो बोले मुनिराज तो अवश्य ही इसी मार्ग की उपदेश देते हैं अगर सच्चे मुनि महाराज हैं तो। और बाकी के बोलते हैं और उपदेश देने वाले जो चौथे और पांचवें गुणस्थान वर्ती जो श्रावक हैं, जो मुनि नहीं हुए हैं, वो तो जो है सामान्य अवस्था में कुछ आपको बता सकते हैं गर्भस्थी संबंधी, लेकिन जब कभी वो शास्त्र सम्मत उपदेश देंगे तो वो भी प्योर माल परोसेंगे। उस समय वो भी आपको वो सब नहीं बताएंगे घर गृहस्थी की बात। बोले वो बाद में निपटना, इस समय मेरा मूड दूसरा चल रहा है, उपदेश वाले मूड में इन कथनों की कोई जगह नहीं होती। तो उन्होंने बोला चौथे पांचवें गुणस्थान वाले जीव यद्यपि गृहस्थ अवस्था में हैं, परंतु शास्त्र स्वाध्याय करते समय वे भी मात्र मोक्ष मार्ग का ही उपदेश देंगे, आत्मस्वरूप का कथन करेंगे, द्रव्यानि योग के अनेक सिद्धांत समझाएंगे। जैसे उनका नाम बताता हूँ, एक जन साहब उसको देखना हो, जैन धर्म जानिए में ये सब मिलेगा आपको। निमित्त उपादान, निश्चय व्यवहार, 5 समवाय, क्रमबद्ध पर्याय, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप, हेय ज्ञेय उपादेय तत्वों का स्वरूप आदि का विस्तार से वर्णन करेंगे, समझाएंगे। परंतु गृहस्थोचित अन्य कार्यों में अपने कुटुंबी जनों, साधर्मियों तथा समाज के अन्य लोगों को जरूरत पड़ने पर लौकिक उपदेश भी देंगे। कौन देंगे? वो बहुत चतुर्थ पांचवें गुण स्थान वाले, क्योंकि गृहस्थ है ना, अभी वो भी श्रावक हैं। उनके शास्त्र विषयक उपदेश को तो देशना कहेंगे, परंतु लौकिक उपदेश को देशना कहना योग्य नहीं है ना। तो आपको पार्टीशन करना पड़ेगा कि वही व्यक्ति जिस समय वो लौकिक जो आपको ज्ञान दे रहा था उस समय वो देशना नहीं कहलाएगी, और वही व्यक्ति जब आपको शास्त्र संबंधी जनराज कथित वचन सुना रहा होगा, वीतरागता के मार्ग का पोषण कर रहा होगा, तब वो वास्तव में देशना कहलाती है। यहाँ तो हम देशना संबंधी चर्चा कर रहे हैं, हमारा विषय तो देशना लब्धि है, इसके बारे में और विस्तार से चर्चा हम आगे करने वाले हैं। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ साहब पूछिए। सबको समझ में आया? अनम्यूट नहीं? अच्छा ब्रीफिंग दिया आपने। तो देखो ऐसा है, ये एक बहुत ही बढ़िया मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे जैन साहब जी सर, जो महाराज जी वगैरह जो भी मुनि महाराज वगैरह हैं जो प्रवचन करते हैं, तो जो इसका मतलब ये हुआ जो आत्मा के विषय में जो बात करते हैं, द्रव्यान योग के विषय में जो बताते हैं, तो वो तो वही प्रवचन कहलाएगा, और जो घर गृहस्थी के बारे में बताते हैं, बहुत शास्त्र के बारे में बताते हैं, क्या वो प्रवचन कहलाएगा क्या? ये मेरा मतलब वही तो उसका नाम प्रवचन है क्या, ये जानना चाहते हैं। अपन ने यही तो पढ़ा अभी कि वो प्रवचन नहीं कहलाएगा। कोई भी दे रहा हो घर गृहस्थी संबंधी, जहां भी अंदर घुसा हो गृहस्थी में, समझ लो वहां पे वो टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया।
देखो मैं आपको एक उदाहरण बहुत बढ़िया बताता हूँ। एक केस आया था कि वो एक ओवरशियर होते थे ना, पहले ओवरशियर पीडब्ल्यूडी में होते हैं, तो वो एक ओवरशियर ने वो एक थानेदार के ऊपर में वो लगाया, उसने इल्जाम लगाया या थानेदार ने उस पर लगाया, इनका कुछ केस चला। तो अदालत में उसने जो बोला, ओवरशियर ने बोला कि ये जो थानेदार जब आया था तो इसको एक किसी ने बीड़ी ऑफर की, बीड़ी। तो बोले जब ये बीड़ी पी रहा था तो बीड़ी पीते समय तो ये जो शासकीय कर्मचारी नहीं रहा, कि तब वो जो है डोमेस्टिक मोड में था, वो एंजॉय कर रहा था बीड़ी सिगरेट। उस समय ये जो बोलता है कि इसने कानून के रास्ते में बाधा पहुंचाई, ये कहां तक सच है? वकील ने जो जरे की, जिस समय इसको बीड़ी दी और जब ये पी रहा था, इसका मतलब उस समय ये सरकारी ड्यूटी नहीं कर रहा था, ये गृहस्थ मोड में था। और इस बात के ऊपर में वास्तव में जो जज ने निर्णय दे दिया कि तुम गलत कह रहे हो कि तुम्हारे सरकारी काम में बाधा पहुंचाई। तो वो यही सिमिली आप यहाँ लगाना कि जिस समय घर गृहस्थी की कोई बातें शुरू कर दे, भले ही कोई ज्ञानी है, कोई भी हो, जैसे ही उसकी बातें वीतरागता से हटकर सरागता में आती हैं, तब देशना जो है बंद हो जाती है। वो देशना नहीं, यही पूछना था। और किसी मिक्स हो जाता है ना सब, कभी कभी जैसे ये बात करते हैं, जैसे उसमें हाथों हाथ फिर वो देशना, उसमें धर्म की चर्चा भी ले आते हैं। जैसे तरुण सागर जी का था, तो वो बात करते थे सास बहू की ज्यादा, लेकिन वो करने के बाद इमीडिएटली थोड़े धर्म पे आ जाते। हाँ देखो, उदाहरण के लिए अगर कोई उसका वो ले रहा है सहारा, वो एक अलग बात। उदाहरण के लिए अपन भी बहुत सारी बातें करते हैं जिसमें उदाहरण अपनी गृहस्थी की देते हैं, क्योंकि वो उदाहरण दी भी उसी की जाएंगी जो अपन समझते हैं, बाकी और पारलौकिक तो कोई उदाहरण होती नहीं। लेकिन हमारा जो पर्पज है, जो इंटेंशन है, वो वीतरागता का पोषण करने का है, ना कि गृहस्थी में उलझाने का। बात यह है कि वो जो कह रहे हैं, जो धार्मिक प्रवचन हो रहा है या शास्त्रों का प्रवचन में अगर जो गृहस्थी के उदाहरण दे के उसको सिमिली अगर दी जाए तो वो तो प्रवचन का पार्ट ही रहेगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मगर केवल वो बिल्कुल ही विशुद्ध, वो शुद्ध रूप से अगर पारिलौकिक सांसारिक चीजों की चर्चा अगर करते हैं तो वो देशना से हट जाएगी। बिल्कुल। अभी समझाते समझाते कोई बहुत इम्प्रेस हो जाए तो वो निराज से पूछे वो कि साहब मैं बहुत दुखी हूँ, आपने जो उपदेश दिया वो तो सब ठीक अपनी जगह पे है, मेरी एक जो है सास है वो इस तरह मुझे कष्ट देती है, आप दो बात उसको कह दो ना, आप समझाओगे तो वो समझ जाएगी। तो फिर वो उसकी डिटेलिंग पूछेंगे कि हाँ बताओ क्या है, तुम्हारी सास कहाँ रहती है, वो कैसे आएगी, उसको कैसे बुलाओगे, लेके आओ, फिर मैं उसको समझाऊंगा। तो ये जो जितनी चर्चा, जितना पोर्शन जो हुआ, ये देशना में नहीं आएगा। नहीं, मगर एक सेकंड सर, जब उन्होंने ये बोला कि ऐसा ऐसा है, अगर मुनि महाराज बोलते हैं कि भाई इनसे आप डरते क्यों, ये तो आपके पूर्व जन्म के कर्मों का उदय हुआ है, उसके आप ये कष्ट झेल रहे हो, अगर इस तरह से उसको समझाते हैं तो फिर तो वो देशना होगी ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये विवेक आपने लगाया ना, ये अपना विवेक लगाना अपना। अगर उसको कंसोल करके उसके अर्थ जो रौद्र ध्यान जो उसके विचार बन रहे हैं उसके सास के प्रति, तो उसको धार्मिक ग्रंथों की उदाहरण देके अगर उसको देशना दी जाए कि तुम्हारे पुराने कर्मों का ही उदय है, इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, समता भाव में रहो, इसको त्यागिए, तो फिर वो एक देशना हो। ये देशना है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रथमान योग की जो कहानियां कहीं वो बताई जाती हैं, जो दृष्टांत दिए जाते हैं, और उसके बाद में वो अगर तो ये क्या देशना के अंतर्गत आते हैं? हाँ, मैंने देखो बताया, जैसा अभी सीबीएन साहब ने बोला ना कि हम जो कुछ भी कथन कर रहे हैं, अगर उसको वीतरागता के मार्ग में घटित कर रहे हैं तो देशना है। ठीक है, वही मैं समझा। हाँ, नहीं तो उसी कहानी को अपन दूसरे ढंग से कहते हैं। जैसे अपन बोले, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस समय उनको वनवास हुआ, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी जब गए, तो सीता जी को एक जगह जाके बहुत तेज प्यास लगी, तो उन्होंने रामचंद्र जी को कहा कि मुझे प्यास लगी। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा, वो तुरंत समझ गए कि मुझे क्या करना है, तो वो सीधे वहां ले गए। एक कपिल नाम का एक ब्राह्मण था, उसके घर पे जाकर के उन्होंने कहा कि भाई पानी लेके आओ, हमारी इनको भाभी को प्यास लगी। तो वो जो था वो थोड़ा अजीब टाइप का था वो व्यक्ति, उसने कहा गाय का पानी।
कोई पानी वानी नहीं रखा यहाँ, चलो लंबे हो, हर कोई आ जाता है यहाँ। ये उसने जैसे ही कहा तो लक्ष्मण जी को इतना क्रोध आया कि वो उसको उठा के फेंकने वाले थे। तो वो उसको फेंकने, उसको डर लगा इतना ज्यादा, वो डर के भाग गया। उसने फिर वो पानी वानी जो उसकी वाइफ ने दिया, जो कुछ भी हुआ। अभी उस संस्मरण में से खाली मैं आपको उतना ही पार्ट बताऊं कि भाई साहब गुस्सा तो ऐसा होना चाहिए जैसे लक्ष्मण जी को आया। जो आदमी सीधी उंगली घी नहीं निकलता भाई साहब, जब तक क्रोध नहीं करोगे काम होगा नहीं। तो ये देशना हुई क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हुई। ये तो बिल्कुल, ये तो रौद्र ध्यान हो गया एकदम। क्या कहते हैं, मैं कहूंगा मैंने आपने सच्ची घटना बताई साहब पद्म पुराण की, तब भी आप इसे देशना मानोगे क्या? सही बात है, बिल्कुल। इसका नहीं, जो प्रतिभास क्या हो रहा है आपको सुना होगा। पद्म पुराण में तो उसका लक्ष्मण जी का चरित्र बताया, मतलब एक घटना बताई खाली, उस घटना नहीं घटना बता के चरित्र बताया कि इस तरह से करने से इसमें ये इस तरह के भाव पैदा होते हैं। तो इससे सीख लेना चाहिए कि इस भावों से दूर रहना चाहिए अपने। उसको ऐसे मोड़ सकता हूं मैं उसको, रामचंद्र जी ने उस समय तत्क्षण लक्ष्मण जी को रोका, उनका क्रोध शांत किया और उनको बोला कि भैया अपने पुण्य का भी थोड़ा हीन मामला चल रहा है, इसका क्या कसूर है? यस, ये देशना होगी, प्रतिभा योगी देशना है। सही बात, सही, बिल्कुल सही। अपने जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं को इसी तरह से भोगना है, नहीं इसी तरह एनालाइज करना है और उनको धारण करना है। हाँ, जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है, और ये फैक्ट भी है, ये खाली ऐसा नहीं कि समझाने के लिए समझाया जा रहा है, ये फैक्ट है। जो कुछ भी मेरे सामने घटित हो रहा है, जिसे मैं अच्छे या बुरे की संज्ञा दे रहा हूँ, तो सब मेरा पूर्व पार्जित कर्मों उदय के कारण है। yes. उसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही हूँ। बिल्कुल। ये जैसे ही हम करेंगे, हम समता की बात करते हैं ना, समता कैसे आएगी? इसी तरह आने वाली है। संसार में घटित होने वाली छोटी से लेकर बड़ी तक सब घटनाओं के लिए जिम्मेवार मैं ही हूँ। इन व्यक्तियों का, इन घटनाओं का कोई कसूर नहीं। ये तो प्रकृति में मिलने वाले जो फल हैं, उनके भाग हैं, ये उनके पार्ट हैं। इनके माध्यम से ही मुझे वो मिलना था, इसलिए मिल रहा है। yes. और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें, आरपी जैन साहब। मेरा तो यही है, बस एक ऐड कर सकता हूँ कि ऐसी देशनाएं तो बहुत मिली होंगी हमें, लेकिन सवाल ये लब्धि वाला पोर्शन तो आया नहीं अभी तक हमारे दिमाग में। तो नहीं किया हमने, अनेकों बार हुई होंगी देशनाएं हमें। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं देखो, इसमें एक और अपन ने चीज पढ़ी थी कि चार लब्धियां तक तो मिल जाती हैं फिर भी, है ना। करण लब्धि से पहले ये 4 लब्धियां तो कई बार मिली, लेकिन हम वहीं संतुष्ट होकर के लौट आए। लेकिन जैसा आपने कहा कि उस अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि वैसी देशना लब्धि आज तक प्राप्त नहीं हुई जिस पूर्वक मुझे करण लब्धि का समागम मिले। वो काल लब्धि भी नहीं आई। धारण तो नहीं किया हमने, देशना तो बहुत मिली, धारण नहीं किया। धारण नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। सही कह रहे हैं, वो जब देशना ही बनी रही, लब्धि नहीं बन पाई। लब्धि जब देशना देने वाला दूसरा होता है, लब्धि स्वयं में प्राप्त होती है। तो जब देशना लब्धि वो नहीं होती जो वो बोलते हैं, देशना दूसरे की होती है और लब्धि अपने अंदर आती है। वही तो कहा आरपी जैन साहब ने, हमने धारण नहीं की, धारण की होती तो वो लब्धि बन जाएगी। बिल्कुल सही। देखो ये सबको समझ में आता है क्योंकि ये हमारी बात है, ये जीवों की बात है, जीवों के द्वारा कही जा रही है, जिनेंद्र देव द्वारा बताई गई है, इसलिए ये हमारी समझ में रुचि पूर्वक आ रही है। नहीं, और आप देखिए जैसा आपने कहा था शुरू में कि हम सब तरह काम छोड़ के यहाँ पे आ जाते हैं टाइम से जी, आप सबको ये कह देते कि नहीं भाई ये टाइम मेरा है। यस, यहाँ हमारी बिल्डिंग हो जाता है। अभी आज की घटना बताऊं मैं। अभी हमारे बच्चे जो है हॉल में वो देख रहे थे, क्या नाम है वो, एक पिक्चर नई आई है, वो कारगिल के ऊपर, कारगिल के ऊपर लड़ाई हुई थी, उस पर पिक्चर आई, वो नई पिक्चर रिलीज हुई है, उसे देख रहे थे। मैं भी बैठा हुआ था और मैं जैसे मेरे फोन में जो है वो लगा रखा है मैंने अलार्म, जैसा अलार्म मिला भाई साहब विश्वास नहीं करोगे, इतनी इंटरेस्ट से मैं पिक्चर देख रहा था। देश के ऊपर पिक्चर थी, भावनात्मक रूप से देख रहा था, लेकिन 2 मिनट बाद ही मेरा मन जो है छटक गया। कसम खा रहा हूँ मैं,
छटक गया, बैठा नहीं गया वहां पर। मेरे दिमाग में आता है कि स्वाध्याय शुरू हो गया होगा, स्वाध्याय चल रहा है, स्वाध्याय में ये बता रहे होंगे, ये बात छोड़ करके मैं 1 घंटा यहाँ पे आके बैठ गया अपने दूसरे उनको छोड़ करके। तो आई मीन टू से कि जब भावना, जब रुचि जागृत होती है तो सभी जो चीजें हैं वो बिल्कुल बिल्कुल बेकार लगने लगती है। ये तो मेरा अपना अनुभव है। बिल्कुल सही। आज का विस्तार से मैं अपनी आपको आज की जो मेरी अनुभव है वो मैंने शेयर किया है आपसे। बाबूजी प्रायोरिटी हमारा मनी हमारे भाव ही डिसाइड करते हैं, कोई और नहीं कर सकता। हाँ, यही तो बात है। ललित जी कुछ आप भी कुछ कहना चाहेंगे देशनालब्धि के बारे में? नहीं, जैसे अभी बताया कि धारणा ही एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट है। श्रवण ग्रहण, मतलब ग्रहण भी इम्पोर्टेंट है, ग्रहण करके श्रवण तो किया, एक कान से सुना और निकाल दिया। अगर हमने ग्रहण और धारण नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, मतलब एक्चुअली। पर अगर हम धारण कर लेते हैं तो आगे अपने आप ही सीढ़ी में बढ़ जाएंगे, मतलब जो आगे स्टेप है करंट अवधि का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, सबका जो अच्छा लगा होगा, कल अपन देशनालब्धि को और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और ये जो धारण करने में सब जो अड़चन क्या आती है लोगों को, मतलब हमें, अगर जीव को अगर मैं कहूँ तो वही हमारा कषाय है, राग है, राग और द्वेष है, रुचि की कमी, रुचि की कमी, प्रमाद है, रुचि की कमी है। बिल्कुल सही है, दोनों है। रुचि की कमी। रुचि की कमी क्यों है? रुचि अगर हो तो 10 काम इंटरनल वास्तविक रुचि की कमी। रुचि की कमी है या कषाय की वजह से आप नहीं कर पा रहे? रुचि आपको क्यों कम है? रुचि का ही है। आप एक्चुअली कषाय में है इसलिए, या तो राग द्वेष में है? नहीं, आपके जो नहीं, तो रुचि क्यों नहीं? आप जैसे बाबूजी टीवी छोड़ के इधर आए तो ये तो रुचि मतलब एक तो खैर बड़ा ही सिंपल एग्जाम्पल था बाबूजी ने जो अपना दिया, लेकिन अगर और गूढ़ तरह से देखें तो क्यों नहीं बनती है रुचि? फिर ये चीज भाई हर एक के लिए लागू पड़ती है जी। हर एक के अंदर जब तक आत्मा के प्रति आपकी रुचि जागृत नहीं होगी तो आप लाख काम छोड़ करके आएंगे और धीरे धीरे करके आप जो फिर ग्रहण करने भी लग जाएंगे। पहले सुनेंगे, फिर धीरे धीरे करके ग्रहण भी होता जाएगा ऑटोमेटिक। इनका कहना ये है ललित जी का कि वो किसी को रुचि होती, किसी को नहीं होती, इसके पीछे क्या कारण है? अनादिकाल से हम लोग इन सांसारिक कार्यों में इतने घुल मिल गए हैं कि हट नहीं सकते और दोष देते हैं कसायों को, दोष देते हैं और चीजों को। जीव अनादि का है और अनादिकालीन जो रुचि पर में पड़ी हुई है, इसलिए कोई इधर नहीं पुरुषार्थ कर पाता है। हाँ, ये सही अनादिकाल का जीव है। सबसे पहले तो मेरी श्रद्धा ही खोटी है। हाँ, मैं अपना स्वरूप ही नहीं जानता हूँ, तो रुचि क्यों आएगी उस तरफ? रुचि कैसे आएगी? शरीर के प्रति रुचि है तो वहां चला जाता हूँ। बस सही बात है, सही बात है। संसार के प्रति रुचि है तो मैं बैठ जाता हूँ जाकर के। वो पंचेंद्रिय के भोग अच्छे लगते हैं ना मुझे, यही तो रुचि है। इसलिए जबरदस्ती रुचि इधर बना, जबरदस्ती पुरुषार्थ करो। तो कल अपन इसके बारे में और विस्तार से, सबने अच्छा पार्टिसिपेट किया। नहीं सर, और इसका भी तो एक है, अब जैसे मेरे को रुचि है और मैं बहुत मतलब बैठती हूँ और उसमें ये अड़चने आ गई कि कहीं तबीयत खराब हो गई, कहीं कुछ हो गई, तो उसमें कैसा मेरे मतलब उसका उदय है? अपने अंतराय कर्म का उदय है ना? क्योंकि ये मैं 3 दिन से देख रही, मेरे को इतनी तबीयत के अस्पताल में भर्ती हूँ, लेकिन मैं बराबर बैठती थी। जितना मेरे को महाराज जी से पूछा, बोले लेट के भी कर सकती हूँ। मैं लेट के भी कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्या कर्म उदय आ रहे हैं कि मुझ में अड़चन ही अड़चन आ रही है सुनने में। देखो, आपको कम से कम ये ज्ञान तो है ना कि मुझे उपदेश सुनने में अड़चन आ रही है। बहुत सारे जीव तो उसको परवाह ही नहीं करते, क्या आ रही तो आ रही नहीं। मेरे को बहुत ही मतलब अंदर से फील होता है इस बात का। तो ये इस बात का परिचायक है कि आप वास्तव में, आपकी रुचि तो है, आपको श्रद्धा तो वैसी ही है, लेकिन किसी कारणवश परिस्थितियां ऐसी बन रही है, कभी कोई कर्म का भी उदय साथ में रहता है। रुचि तो सर शिखर जी में भी इतनी याद आती थी और बहुत कोशिश करते रही लगाने की, लेकिन सिग्नल ही नहीं मिलता था वहां पे। वो तो कोई बात परवाह नहीं करिए, क्योंकि आपकी कोशिश जारी है ना हमेशा, ये बहुत बड़ी बात। ठीक है ना? चलिए, मैंने महाराज जी से भी इस बारे में पूछा था।
जी बोले अब तो जैसा है आप वैसा ही मतलब करो। हाँ सही है। चलिए शुरू करो। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। बोला अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। दूर जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही 1 किलो जिनवाणी है। 1 किलो हे जिनवाणी भारती नहीं तो तुम लोगों को तो खाना जो हो दिन तो रैन लगा तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो सदा देते हैं दो। वाणी माता की जय। नौबार नमस्कार। बढ़िया था और तुम्हारा भी उसमें उन्होंने नाम लिया। हो नहीं रहा। तो भी ठीक करने के लिए तुम्हारी